नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के 7 न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड स्थित पूर्व पंचायत के रामनगर स्थित मंदिर में यज्ञ होने जा रहा है। इसमें हथुआ राज परिवार की मुख्य भूमिका है। आकर्षण का मुख्य केंद्र रामनगर और जानकी नगर का इतिहास है। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार, श्री रविशंकर जी एवं विद्वत संतन का आगमन सुनिश्चित। शरणदेव जी महाराज से हमारे विशेष संवाददाता भरत मिश्र ने खास बातचीत की। नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आप देख रहे हैं K7 न्यूज कौशलमाटी.com। आज मैं मौजूद हूं हुसेपुर पंचायत में, प्रखंड भोरे और जिला गोपालगंज के अंतर्गत आता है। हथुआ राज्य की कहानी, इतिहास और मंदिर, साथ ही यहाँ के लोगों से जनसंपर्क की भावना, ऐतिहासिक महत्व आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। हेमकांत शरण देवाचार्य जी महंत जी से बताएंगे इस जगह का इतिहास, कि इस जगह का रामनगर नाम क्यों पड़ा और फिर ये मंदिर कब बना। आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद। आपका प्रश्न है मंदिर कब बना। मंदिर के जीर्णोद्धार का जो अब तक का इतिहास प्राप्त है, ज्ञात जो डाटा है उसमें 700 साल पुराना जीर्णोद्धार का है। यानी यह मंदिर और यह मठ 700 साल से भी ज़्यादा पुराना है। लेकिन जो ज्ञात सिस्टम है, जिसमें राज्य के पास रिकॉर्ड है, मठ के पास जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में 700 साल का इतिहास अभी उपलब्ध है, जिसमें फतेह बहादुर शाही के द्वारा प्रथम जीर्णोद्धार कराया गया है। और यह मठ परिसर और अनेक समय पे राज परिवार के अनेक लोगों ने, जो तत्कालीन राजाओं के द्वारा बहुत सारी मठ के लिए जमीन संपदा इत्यादि दी गई है। ये फतेह बहादुर शाही जी कौन थे और इनका ताल्लुकात इस जनसंपर्क और इस क्षेत्र में प्रभाव के मामले में कैसा रहा। फतेह बहादुर शाही जी एक बहुत ही विशिष्ट स्वतंत्रता सेनानी और महाराजा बहादुर हथुआ थे। उनका प्रथम हथुआ से पूर्व हुसेपुर से पूर्व कल्याणपुर एक जगह है जो यहीं बगल का इलाका है, कल्याणपुर। वहाँ पहले राज हुआ करता था। वहीं से फिर ये लोग हुसेपुर में गए। हुसेपुर के बाद लास्ट ये अभी वर्तमान में हथुआ में है। यहीं से आपका जो तमकुही स्टेट है, यहीं से तमकुही का भी निर्माण हुआ। कल्याणपुर से ही हथुआ और तमकुही दोनों इसी से आगे चल के दो भाइयों के बीच में बंटवारा होकर अलग अलग हुए। यानी इस मंदिर का इतिहास राजघराने से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, राजघराने से नहीं, जन जन से जुड़ा हुआ है। और राजघराने का जुड़ाव का मतलब हुआ कि यह अति विशिष्ट स्थल रहा है। राजघराना अगर किसी स्थल पे अपने आप को श्रद्धा नमन करता है, कहीं श्रद्धा रखता है, तो इसका मतलब है कि वह अति विशिष्ट स्थल है। इस स्थल का इतिहास राम और सीता से है। सीताराम से इसका संबंध है। राम जी का संबंध है इस स्थल से। राम जी का यहाँ निवास हुआ, इसलिए इस स्थल का नाम रामनगर है। आपका एक प्रश्न था कि इस गांव का नाम या मठ का नाम रामनगर ही क्यों है। किंवदंती में नहीं है। जब राम अयोध्या से, सवाल ये है कि यहाँ पर रामनगर है, बगल में जानकी नगर है। महंत जी जरा ये बताएं कि ये रामनगर और जानकी नगर का क्या संदर्भ है। रामनगर का संदर्भ भगवान राम से है, जानकी नगर का संबंध किशोरी जी से। देखिए, हमारे यहाँ हर एक स्थल का नाम भगवान के साथ जोड़कर ही रखा गया था। जब भगवान राम जनकपुर के लिए प्रस्थान किए तो यहाँ निवास करने की वजह से उनका नाम, इस स्थल का नाम रामनगर पड़ा। वापसी आने में किशोरी जी को साथ लेके आए तो किशोरी जी का स्थान वहाँ रुका, तो जानकी नगर पड़ा। इसके बाद उसी परंपरा को अनवरत चलाने के लिए कालांतर से ये परंपरा चलती आ रही है कि यहाँ पे एक लीला होती थी, रामलीला। तो यहाँ से बारात रामनगर की बारात वहाँ जानकी नगर में जाए और जानकी नगर से वापस फिर रामनगर को आते थे। ये लीला के माध्यम से मंचन अनादिकाल से चलता चला आ रहा है। इसका अभिप्राय ये है कि इस पूरा क्षेत्र राम का, अवध का और
जनकपुर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो जनकपुर और अवध के बीच का भाग होने की वजह से जहाँ जहाँ भगवान राम के चरण पड़े उन जगहों को राम के साथ जोड़ा गया, जहाँ किशोर जी के चरण पड़े उसको सीता जी के साथ जोड़ा गया। इसी क्रम में इस स्थल का भी नाम है। गुरुदेव, ये जो आध्यात्मिक स्थल है, ये पूजा पाठ की प्रक्रिया चल रही है, इसका जो सामाजिक कल्याण का उद्देश्य है आज के संदर्भ में कितना वाजिब? इसका संदर्भ कल भी वही था, आज भी वही है। जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा का संदर्भ कल जितना महत्वपूर्ण था उतना ही महत्वपूर्ण आज भी है और आने वाले समय के लिए भी होगा। वैसे ही सनातनी परंपरा का संबंध ये विशुद्ध वैज्ञानिक है, यह जीवन आधारित है, जीवन के विकास के मूल्यों के आधारित ये हमारी सनातनीय परंपरा है। जो हम जिसको हम धर्ममय देखते हैं, धर्म के माध्यम से जिसको हम देखते आ रहे हैं उसको कई कहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तविकता इसका यही है कि धर्ममय जीवन जीवन के मूल्यों को प्रगति देने वाला, सार्थक बनाने वाला और एक सही दिशा और सही स्वरूप स्थापित करने वाला होता है। इसलिए धर्म के बगैर जीवन की तो कल्पना ही नहीं करनी चाहिए। गुरुदेव, अयोध्या में राम मंदिर की तैयारियां जोरों पर चल रही है और ये जो जगह है इसका नाम है रामनगर और जानकी नगर। ये दोनों जगह है यज्ञ आप कराने जा रहे हैं, तो जोर शोर की तैयारियां हैं। कौन कौन यहाँ पर पधारने वाले हैं? आप इस स्थल से आप इससे ही अंदाज़ा लगाइए कि यह काफ़ी समय से जीर्ण हालत में यह मत था। उधर राम का मंदिर बना, अयोध्या में राम मंदिर बना, तो यहाँ रामनगर का भी राम मंदिर बना। वहाँ प्रतिष्ठा हो रही है तो यहाँ भी प्रतिष्ठा हो रही है। आप इस कालखंड को इस दृष्टि से एक बार देखिए तो आपको लगेगा कि यह कितना ऐतिहासिक और कितना महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए हमें इसके इतिहास और इसके स्वरूप से हमें गौरवान्वित होना चाहिए। अब उठा यज्ञ का विषय, यज्ञ बड़ा ही विशाल का है, भव्य स्वरूप में होने जा रहा है, जिसमें देश के समस्त धर्माचार्य, जगत गुरु, आचार्य, महामंडलेश्वर, महंत, संत सबका पदार्पण हो रहा है। हम समझ लें कि समस्त मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, चित्रकूट, बनारस, प्रयागराज में बड़े बड़े जो प्रमुख मठाधीश हैं, महंत हैं, वो सभी पधार रहे हैं। और इन सबके बीच में एक सनातन धर्म सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें सब लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे। इस कार्यक्रम में राजनैतिक बड़ी बड़ी हस्तियां भी यहाँ पधार रही हैं, वो लोग जिनके माध्यम से एक अच्छा मैसेज जाए। यह क्षेत्र जो अब तक वंचित रहा है वह एक प्रकाश में आने लगा है। इस कार्यक्रम को लेके जन जन में बड़ी चेतना है, बड़ी जागृति है, बड़ा ही उत्साह है। उत्साह के साथ सभी लोग लगे हुए हैं कि आपके माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं उन सबका स्वागत है, अभिनंदन है। हम सबका आह्वान करते हैं कि आप सभी आएँ और इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दें। मान जी, सवाल ये है कि ये जो रामनगर, जानकी नगर, अयोध्या, ये सारी नगरी अभी सनातन धर्म की जो परंपरा है थोड़ी सी सब में एक उत्सुकता है। इस उत्सुकता को लेकर आपकी क्या जिज्ञासा है? जिज्ञासा नहीं हो सकता, ये सबका उत्साह है तो हमारा भी उत्साह है। सौभाग्य का विषय है कि 500 वर्षों से जो हम अथक परिश्रम हमारे पूर्वजों ने किया उसका फल आज हमें राम मंदिर के रूप में मिल रहा है। तो इस विषय पे तो हम लोगों को संदेह करना ही नहीं चाहिए। जितना बढ़िया से बढ़िया हम इसमें सेवा और सहयोग और उत्साह का वर्धन कर सकते हैं वो ज़रूर करना चाहिए। ये हमारे पूर्वजों के बलिदान का फल है जो आज राम मंदिर बन रहा है। यह अंग्रेज़ों के जाने से और भारत की आज़ादी से कम महत्वपूर्ण विषय नहीं है। जिस प्रकार से देश आज़ाद हुआ, आज वही 500 साल से भगवान हमारे जिन अवस्थाओं में रहे हैं वह गुलामी से कम समय नहीं था और आज पुनः अपने महल में प्रवेश कर रहे हैं। इससे ज़्यादा उत्साह और उमंग क्या हो सकता है? अभी आपसे मन जिसे बातचीत करा रहे हैं, फिलहाल धर्ममय और फिर सनातन धर्म की बात जोरों से चल रही है। अयोध्या के राम मंदिर से लेकर जो जन्मभूमि है और यहाँ पर रामनगर में होने वाले यज्ञ तक का जो उत्साह है, अगर लोगों की जागृति ऐसे ही बनी रहे तो सनातन का प्रभाव हमेशा कायम रहेगा। फिलहाल कौशलमाटी.com के लिए गोपालगंज से भरत मिश्र की रिपोर्ट। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe.
www.kausalmati.com